वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय एक बार पुनः आपके चैनल स्टडी विद डॉक्टर आशुतोष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले एक वीडियो में पार्ट 1 में हमने भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा एवं भारत के प्रमुख चारों बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के सामान्य परिप्रेक्ष्य या सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश यानी हमारी नेबरिंग कंट्रीज और उन पड़ोसी देशों से लगे हुए संबद्ध राज्यों पर चर्चा करेंगे। इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9। तो एक तो प्रश्न आपको यही आता है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9। परंतु यदि आपको प्रश्न आता है कि भारत के स्थल सीमा से लगे हुए पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा से लगे हुए पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। यदि आपको प्रश्न आता है कि भारत की जलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो भारत की जलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या है 2, अर्थात 7 और 2 अर्थात कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9। आइए चलो अब देखते हैं हम मैप में कि स्थल सीमा से लगे हुए और जलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हैं। देखिए, भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल सभी प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। और भारत में आपने देखा है कि दक्षिण भारत जो क्षेत्र है इसकी सीमा जलीय सीमा है, और उत्तर भारत का क्षेत्र यानी हिमालयन क्षेत्र जो है ये क्षेत्र की सीमा हमारी स्थल सीमा है। अर्थात कुछ हमारे राज्य ऐसे हैं जो कि स्थल सीमा एवं जलीय सीमा दोनों से भी टच करते हैं, अर्थात हमारे पड़ोसी देश भी कुछ ऐसे हैं जो हमारी स्थल सीमा एवं जलीय सीमा दोनों सीमाओं को टच करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि आपको प्रश्न आता है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 7, स्थल सीमा से लगे हुए यदि बात करते हैं तो 7 है, जलीय सीमा से बात करते हैं 2 और कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। अब पहले हम बात करते हैं स्थल सीमा से लगे हुए देश। तो सबसे पहले तो हम मैप में भारत के पड़ोसी देशों की लोकेशन देखते हैं कि किस किस क्षेत्र से और किन किन राज्यों से हमारे ये पड़ोसी देश लगे हुए हैं। तो ये हमारे भारत का नक्शा है, ये हमारे भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। तो ये भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अर्थात हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर हमारा ये जो राज्य है इससे लगा हुआ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान कंट्री है जो कि भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से सीमा साझा करता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार ये वाला जो क्षेत्र है इससे लगा हुआ पड़ोसी देश हमारा जो है ये नेपाल है। उसके पश्चात सिक्किम राज्य से लगा हुआ हमारा पड़ोसी देश भूटान है, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इससे सीमा साझा करने वाला पड़ोसी हमारा देश म्यांमार है। उसके पश्चात पश्चिम बंगाल राज्य यानी बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से लगा हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है। ये तो हमने प्रमुख जो हमारी स्थल सीमा से लगे हुए जो देश हैं उनके नाम हमने, उनकी लोकेशन देखी। उसके बाद जलीय सीमा से लगे हुए हमारे 2 प्रमुख पड़ोसी देश, एक श्रीलंका, एक मालदीव है। श्रीलंका की लोकेशन ये है और ये मालदीव है। तो मैंने आपको प्रश्न बताए कि यदि आता है कि भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या तो आएगा 9, स्थल सीमा से लगे हुए 7, जलीय सीमा से लगे हुए 2। तो आपको प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा देश भारत की स्थल सीमा से संबद्ध है या स्थल सीमा से लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा देश भारत की जलीय सीमा से लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा देश भारत की जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमा से लगा हुआ है। कुछ हमारे ऐसे देश भी हैं जो स्थल एवं जल दोनों सीमा को साझा करते हैं या टच करते हैं, तो इनको हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। यदि हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए देश, तो हमारे जो 7 देश हैं वो 7 देश भारत की स्थल सीमा से लगे हुए हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक है बचपन एमडीए। बचपन एमडीए, बा से आपका बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान।
अर्थात 55 MBA। 7 ये देश हमारे हैं जो स्थल सीमा से लगे हुए हैं। एक बार फिर पुनः नोट कर लें, 55 MBA। बा से बांग्लादेश, देखिए ये हमारा स्थल सीमा को भी टच कर रहा है, बांग्लादेश। उसके बाद चा से चाइना, चाइना की बात करेंगे तो ये हमारा चीन। उसके बाद में पा से पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान की लोकेशन है हमारी। ना से नेपाल, नेपाल देख रहे हैं आप, स्थल सीमा को टच कर रहा है। एम से म्यांमार, तो ये म्यांमार है हमारा, स्थल सीमा को टच कर रहा है। फिर बाद में बी से भूटान, तो सिक्किम से लगा हुआ है। और ए से अफगानिस्तान, जो केवल हमारे भारत की जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर वाला क्षेत्र है, जिसका बरखान गलियारा ये जो क्षेत्र है केवल इसको ही टच करता है और जो एक ही राज्य को करता है जो जम्मू कश्मीर राज्य है। और जम्मू कश्मीर राज्य का भी पीओके क्षेत्र, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उसको टच करता है अफगानिस्तान को। ये तो हमारे स्थल सीमा से लगे हुए देश थे। अब हम बात करते हैं जलीय सीमा से लगे हुए देश, मतलब हमारी वाटर बॉडी से जो लगे हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं श्रीलंका है और श्रीलंका के बाद मालदीव, ये दो हमारी जलीय सीमा से लगे हुए देश हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कंट्रीज की या ऐसे देशों की जो हमारी स्थल एवं जलीय दोनों सीमाओं को टच करते हैं या दोनों सीमाओं से लगे हुए हैं। तो उसकी ट्रिक है माई बाप, एम बाई माई बाप को। एम बाई से बनता है म्यांमार, आप देख रहे हैं ये म्यांमार है जो यहां स्थल सीमा को भी टच कर रहा है और नीचे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र को भी टच कर रहा है। तो म्यांमार हो गया एम बाई। आप ट्रिक लिखेंगे माई बाप, एम बाई माई और बाप को, मतलब 3 देश हैं ऐसे जो हमारी स्थल एवं जल दोनों सीमाओं को साझा करते हैं। एक है म्यांमार, माई एम बाई, स्पेलिंग यदि इंग्लिश में लिखते हो तो म्यांमार एम बाई से स्टार्ट होता है, तो म्यान। बा से बांग्लादेश, बांग्लादेश भी आप देख रहे हो स्थल सीमा को टच कर रहा है और हमारी बंगाल की खाड़ी यानी जलीय सीमा को भी टच कर रहा है। पा से पाकिस्तान, ये पाकिस्तान क्षेत्र आपको पता है जब सिंधु नदी, हमने आपको वीडियो बनाया था सिंधु नदी तंत्र का, तो आपको पता है ये पाकिस्तान में कराची के पास से ही अरब सागर में जाकर मिलती है। तो म्यांमार, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो स्थल एवं जलीय दोनों सीमाओं को साझा करती हैं या दोनों से लगी हुई हैं। तो ये तो हमने चर्चा की कुल पड़ोसी देशों की, स्थल सीमा से लगे हुए देशों की, जलीय सीमा से लगे हुए देशों की। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत की यदि हम राज्यों की बात करें, हमारे भारत के लिए प्रश्न आता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से संबद्ध हैं या लगे हुए हैं। तो हमारे भारत के कुल 17 राज्य हैं। ये 17 राज्य हमारे पड़ोसी देश की जो सीमाएं हैं उनसे लगे हुए हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि हमारी जो पड़ोसी देश हैं, इन देशों से हमारे राज्यों की कितने किलोमीटर की जो बाउंड्री है या सीमा लगी हुई है, तो 15,106.7 किलोमीटर जो एरिया है ये हम दूसरे पड़ोसी देशों से हमारा लगा हुआ है। राज्यों की यदि बात करेंगे तो 17 राज्य हैं और किलोमीटर की बात करेंगे तो 15,106.7 किलोमीटर जो क्षेत्र है ये जो है हमारी बॉर्डर सीमा जो है पड़ोसी देशों से लगी हुई है। ये हमने बात की। अब प्रश्न ये हमेशा एग्जाम में आता है कि भारत का कौन सा राज्य पड़ोसी देशों की किस सीमा को साझा करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूटान की। आपने देखा होगा सिक्किम राज्य से लगा हुआ ये भूटान देश है। तो भूटान से हमारे भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं, तो आप इनको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। नोट कर लें, आप हेडिंग डालेंगे भूटान से लगे हुए भारतीय राज्य। भूटान से लगे हुए भारतीय राज्य की ट्रिक लिखेंगे आप सावा, SAVA, सावा। ये भूटान से लगे हुए जो राज्य हैं हमारे उनकी ट्रिक है SAVA, सावा। एस से बात कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं आप लगा हुआ सिक्किम है। फिर उसके बाद में ए से बात कर रहे हैं तो ये भूटान से लगा हुआ राज्य आसाम है। उसके बाद हम बी से आता है बंगाल। यहां हमने पश्चिम बंगाल को बी से बंगाल लिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सावा, एस से सिक्किम भूटान से लगा हुआ है। ए से आसाम आप देख रहे हैं भूटान से लगा हुआ है। बी से हमने बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, आपको पता पश्चिम बंगाल की सीमा ऊपर तक टच करती है, ये पश्चिम बंगाल है। और उसके पश्चात ए से अरुणाचल प्रदेश। तो ये देख रहे हैं भूटान से इस साइड अरुणाचल प्रदेश, इस साइड सिक्किम, नीचे पश्चिम बंगाल और आसाम। अर्थात
आप नोट करेंगे भूटान से लगे हुए भारतीय राज्य ट्रिक है साबा, SABA। एस से सिक्किम, ए से आसाम, बी से बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल और ए से अरुणाचल प्रदेश। ये भूटान से लगे राज्य हुए। अब हम बात करते हैं नेपाल से लगे हुए राज्य। ये देखिए नेपाल से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, जो भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा पर स्थित हैं या सीमा को साझा करते हैं। तो नेपाल से लगे हुए राज्यों की बात करेंगे तो उसकी ट्रिक है सुब्बू, SUBBU। नोट करेंगे नेपाल से लगे भारतीय राज्य SUBBU अर्थात सुब्बू। एस से हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है नेपाल से लगा हुआ राज्य है सिक्किम। उसके बाद हम बात करते हैं यू, तो आपको पता है कि ये नेपाल से लगा हुआ राज्य है उत्तराखंड। उसके बाद हम बात करते हैं बी से बना बिहार। उसके पश्चात फिर हम बात करते हैं बी, तो बी से हमने फिर लिया बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। और उसके बाद में यू से लगा हुआ है यूपी, यू से बनता है यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। अर्थात यदि हम बात करें तो 5 राज्य हैं जो नेपाल से लगे हुए हैं। फिर से आप नोट करिए, एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। नेपाल से लगे हुए भारतीय राज्य ट्रिक है सुब्बू, SUBBU। एस से बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये नेपाल है, नेपाल से लगा हुआ सिक्किम है। यू से बात कर रहे हैं तो यू से लगा हुआ उत्तराखंड है। बी से बात कर रहे हैं तो बी से लगा हुआ बिहार है आपका। फिर एक बी से बात करेंगे तो वही बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। और फिर यू से बात करेंगे तो यू से उत्तर प्रदेश। देखिए ट्रिक की जरूरत ना पड़े तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप लोकेशन भी देख रहे हैं कि नेपाल से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य लगे हुए हैं। तो ये नेपाल से लगे भारतीय राज्य थे। अब हम बात करते हैं म्यांमार से लगे हुए भारतीय राज्य। यदि आपको लोकेशन क्लियर है और आपको पता है कौन से राज्य किस स्थान पर स्थित है या किस क्षेत्र में है और उनके पड़ोसी देश की लोकेशन आपको पता है, तो ऑलरेडी आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आप नोट करिए म्यांमार से लगे हुए भारतीय राज्य। तो म्यांमार से लगे हुए राज्य की बात करेंगे तो आप लिख सकते हो नाम मियां, NAM नाम, और एम से बना मियां। तो एम में मियां आपको पूरा नहीं लिखना है, केवल आपको लिखना है नाम NAM नाम, और एम लिखें चाहे तो MY लिख लें आप, मियां केवल एम लेना है उसको, आपको IY साइलेंट रहेगा। तो नाम एम या नाम मियां या एम से आप कुछ भी बना सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है 4 राज्य हैं जो म्यांमार से भारतीय राज्य हैं जो सीमा पर लगे हुए हैं या संबद्ध राज्य हैं। तो नोट करिएगा, ये तो आपको पता है लोकेशन। यदि 7 सिस्टर की लोकेशन यदि आपको क्लियर है, तो यदि हम नाम की बात करें तो एन से आप देख रहे हो नागालैंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ए से आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में एन से बात करेंगे हम तो मिजोरम, एन से बात करेंगे तो मणिपुर। अर्थात ये बॉर्डर से लगे हुए जो भी राज्य हैं, आपको लग रहा है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जो बिल्कुल पूर्व में स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश देख रहे हो आप, नागालैंड देख रहे हो, मणिपुर देख रहे हो और मिजोरम देख रहे हो। अर्थात म्यांमार से लगे हुए ये 4 भारतीय राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, उसके पश्चात नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। ट्रिक यदि लिखना है तो NAM नाम, और M से आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हो, नाम M के बाद साइलेंट रहेगा। तो ये तो म्यांमार से लगे हुए राज्य थे। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की लोकेशन मैंने आपको बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश ही जो एक ऐसी कंट्री है या पड़ोसी है जो भारत से सर्वाधिक 4096 किलोमीटर जो है यह सीमा साझा करता है। तो आपको यदि प्रश्न आता है कि कौन सा पड़ोसी देश है जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब मैंने स्थल सीमा से लगे हुए राज्य बताए थे, तो जो मैंने सीक्वेंस ट्रिक बताई है आपको बचपन MBA, ये बिल्कुल सीक्वेंस है। सर्वाधिक सीमा से लगने वाला राज्य, लगने वाला पड़ोसी देश, और सबसे कम लगने वाला सर्वाधिक में आएगा तो सबसे पहले बांग्लादेश, बचपन MBA, बा से बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, और आखिरी में MBA, ए में अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो आप नोट करेंगे जब बचपन MBA की सीक्वेंस है, बांग्लादेश, उससे कम करता है चाइना, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उससे कम म्यांमार, उससे कम भूटान और सबसे कम अफगानिस्तान।
अब आपको प्रश्न जो आता है वो एक सर्वाधिक से आता है या सबसे कम। यदि आपको पूछा सर्वाधिक सीमा साझा करता है तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा की यदि बात करेंगे तो अफगानिस्तान है, केवल जम्मू कश्मीर राज्य को टच करता है और लगभग 106 किलोमीटर। तो ये दो प्रश्न एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं। चलिए हमने म्यांमार तक देखा। अब बांग्लादेश से कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं जो लगे हुए हैं, तो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश हमारी कंट्री जो है उसकी बॉर्डर पर लगे हुए हैं। तो बांग्लादेश की जो ट्रिक है वो है पीएम का एटीएम, पीएम एटीएम, या लिख सकते हो पीएम का एटीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर का एटीएम या पीएम एटीएम। आप देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पी से आपको पता है ये यहां से पश्चिम बंगाल स्टार्ट हो जाता है, तो बांग्लादेश से लगा हुआ सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल हो गया। उसके पश्चात आपको पता है ये मेघालय राज्य है, जो मेघालय राज्य में खासी गारो जयंतिया पहाड़ी मेघालय का पठार है, तो ये मेघालय भी बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो पी और एम हो गया आपका। अब ए से बात करेंगे तो ए से आपको पता है आसाम राज्य भी देखिए टच कर रहा है बांग्लादेश को, ये आसाम हो गया आपका। फिर टी से बात करेंगे तो त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा से क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर जो है ये समुद्र से घिरा हुआ है, या बांग्लादेश में देखो आप यहां से तीन ओर से, इनको तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, और साथ में बांग्लादेश से सर्वाधिक जो है ये त्रिपुरा क्षेत्र जो है लगा हुआ है। तो ये त्रिपुरा राज्य भी बांग्लादेश जो है ये इससे लगा हुआ है। पी से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, उसके पश्चात एम से हो गया आपका मेघालय, ए से हो गया आसाम, टी से हो गया त्रिपुरा, और एम से हो गया त्रिपुरा के सामने मिजोरम। मतलब ये जो राज्य हैं ये 5 राज्य जो हैं ये हमारे बांग्लादेश जो है कंट्री से लगे हुए हैं। पीएमएटीएम, पी से पश्चिम बंगाल, एम से मेघालय, ए से आसाम, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। अर्थात पीएमएटीएम ये बांग्लादेश से लगे हुए राज्य हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो ट्रिक है वो है पंगू राज। पंगू राज मतलब पाकिस्तान में कैसा राज चलता है, पंगू राज है। मतलब भारतीय व्यवस्था भी उसकी ऐसी है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं, लड़खड़ाया हुआ है। अर्थात इसकी ट्रिक भी कैसी है, पंगू राज। आपको पता है कि यहाँ यदि आपको राज्यों के लोकेशन पता है तो आपको पता है ये पंजाब से लगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल और सॉरी जम्मू कश्मीर, ये राज्य जो है पाकिस्तान से लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान में पंगू राज में पन से पंजाब, गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर, अर्थात 4 राज्य पंगू राज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं और सीमा से लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं चाइना, चीन। आपको पता है ये जो क्षेत्र है ये अक्साई चीन कहलाता है, चीन का कब्जा है, और ये क्षेत्र है ये पाकिस्तान के द्वारा गिफ्ट किया हुआ क्षेत्र है, चाइना को किया हुआ है। यहां से लेकर पूरा कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश तक का ये पूरा क्षेत्र, तिब्बत का क्षेत्र भी जो पूरा लगा हुआ है ये हमारा चाइना क्षेत्र है। तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चाइना से लगे हुए हैं या तिब्बत से लगे हुए हैं, क्योंकि तिब्बत भी चाइना क्षेत्र में आता है। तो यदि हम इसकी ट्रिक की बात करेंगे तो इसकी ट्रिक नोट करिएगा, साहू जी, SAHU, साहू, और JI, उसमें आई साइलेंट रहेगा। तो साहू जी जो है आप ये भी लिख सकते हो साहू जी चीनी में भी गए। ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहेगा ट्रिक किसकी है। तो चीन की बात करेंगे तो साहू जी। देखिए एस से बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है ये पूरा चाइना है, तो ये सिक्किम उठा हुआ टच करेगा ऑलरेडी। तो आपका सबसे पहले हो गया सिक्किम, फिर आपको पता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ आपको पता हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद में आपको पता है उत्तराखंड, और ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र अक्साई चीन हमने बताया यहाँ कब्जा है। यदि सीक्वेंस यहाँ मैप में हम देखते हैं, ट्रिक की बात ना करें तो ये जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में हमारा सिक्किम राज्य, सिक्किम के पश्चात क्योंकि इसके बीच में नेपाल आ जाता है तो ये सिक्किम राज्य, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारे जो 5 राज्य हैं ये चाइना से बॉर्डर को साझा करते हैं या बॉर्डर पे संबद्ध हैं, लगे हुए। और अब एक लास्ट है अफगानिस्तान। तो मैंने आपको पहले ही बताया है
कि सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान केवल 106 किलोमीटर जो सीमा है वो भी हमारा पाक अधिकृत कश्मीर पीओके वाले क्षेत्र से सीमा करता है साझा, और उसका बरखान गलियारा वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से ये हमारे पीओके क्षेत्र में टच करता है या सीमा साझा करता है। तो आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9। भारत की स्थल सीमा से लगे हुए राज्य, भारत की स्थल सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश 7, भारत की जलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश 2। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा, सर्वाधिक सीमा कौन सा देश साझा करता है? बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। सबसे कम सीमा आपका आ जाएगा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। फिर यदि पूछा जाता है भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं तो आप बोलेंगे 17। कितने किलोमीटर क्षेत्र में? 15,106.7 किलोमीटर जो है ये हमारी बॉर्डर जो है इतनी लंबाई में सीमा साझा होती है। ये तो हमने पड़ोसी देश बताए, उनसे लगे हुए राज्य ट्रिक के द्वारा बताए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं हैं उनको सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है। तो प्रमुख है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत एवं पाकिस्तान की। तो आपको पता है ये भारत है, ये पाकिस्तान है। तो भारत एवं पाकिस्तान, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पहले। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है या बाउंड्री लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। देखिएगा, याद करने का तरीका रेड यानी होता है लाल, यानी आप खून ब्लड से भी कर सकते हो, हमेशा लड़ते रहते हैं भारत पाकिस्तान, तो आप याद कर सकते हो रेड से रेड क्लिफ। अब रेड क्लिफ नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आपको पता है कि बॉर्डर कमीशन के द्वारा जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सर सिरिल रेडक्लिफ को भेजा गया था इन सीमा को बनाने के लिए। तो उन सिरिल रेडक्लिफ के नाम से इसका नाम क्या पड़ा आपका? रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। अर्थात 1947 में बॉर्डर कमीशन के द्वारा सर सिरिल रेडक्लिफ को भेजा गया था और उनके नाम से ही इसका नाम क्या हुआ? रेड क्लिफ रेखा पड़ा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि ये सीमा रेखा कैसी रेखा है या किसका एग्जाम्पल है? तो ये अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित सीमा से तात्पर्य है या सुपर इम्पोज्ड बोला जाता है लाइन। अध्यारोपित से तात्पर्य है कि ये थोपी गई है जबरदस्ती, अर्थात किसके द्वारा थोपी गई है? ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा थोपी गई है। इसलिए ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? अध्यारोपित सीमा का या सुपर इम्पोज्ड सीमा का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पीएससी में पहले आ चुका है। उसके पश्चात हम बात करेंगे पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। यह डूरंड रेखा सन 1896 में 1896 में सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी, इसलिए उनके नाम से ही इसका नाम डूरंड रेखा पड़ा। एक्चुअल में भी आपको आता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की तो भी डूरंड रेखा, और यदि आता है भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की तो भी डूरंड रेखा रहेगी। कारण क्या है कि जो पाकिस्तान क्षेत्र पहले भारत में ही शामिल था तो भारत और अफगान की जो सीमा रेखा थी वो डूरंड रेखा थी। अब पाकिस्तान अलग से देश बन गया है तो पाकिस्तान अफगान की सीमा रेखा भी डूरंड है और भारत अफगान की भी डूरंड ही मानी जाएगी। अभी हमने भारत पाकिस्तान की बीच सीमा रेखा देखी, विस्तार से चर्चा की भारत अफगान या पाकिस्तान अफगान के बीच की। अब हम बात करते हैं भारत एवं चाइना के बीच में। तो भारत एवं चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। मैक नाम से ही क्लियर हो रहा है, चाइनीज नेम है। तो मैक-मोहन रेखा भारत एवं चाइना के बीच में है जो 1913 एवं 14 में शिमला समझौतों के दौरान हेनरी मैक-मोहन के द्वारा बनाई गई थी। उनके नाम से इसका नाम कैसा? मैक-मोहन रेखा पड़ा, जो शिमला समझौता के दौरान निर्धारित की गई थी। हालांकि इसको मानता नहीं है चाइना बोलता है ये क्षेत्र नहीं है। उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे मेंस की क्लास में कि क्यों नहीं मानता है, कारण क्या है, तिब्बत क्षेत्र पहले कहां था, चाइना में क्यों आ रहा है, क्यों विवादित है, क्यों तिब्बत क्षेत्र से लामा जो है, दलाई लामा जो है और उनके अनुयायी जो थे हमारे क्षेत्र में आए शरण लेने के लिए, ये सब हम मेंस वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिएगा भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैक-मोहन रेखा। चलिए अब हम बात करते हैं भारत एवं बांग्लादेश की। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है 3 बीघा कॉरिडोर। अच्छा, अर्थात हिंदी में नहीं बोलेंगे तो 3 बीघा गलियारा, क्योंकि कुछ भारत के
कुछ राज्य या कुछ क्षेत्र था जो बांग्लादेश में आता था और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्र भारत में आता रहा, तो एक गलियारा के द्वारा जोड़ दिया गया है जिसे नाम दिया गया है 3 बीघा कॉरिडोर। तो ये मैंने प्रमुख प्रमुख जो आपकी सीमा रेखाएं हैं देशों के बीच में उन पर चर्चा की। सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज हमने भारत के सभी पड़ोसी देश, उनसे लगने वाले राज्य, उनके मध्य में कौन कौन सी सीमाएं हैं, उन सीमा रेखाओं का नाम क्या है, इन सब पर डिस्कस किया। कौन से स्थल सीमा, कौन से जलीय सीमा और कुल पड़ोसी देश कितने हैं, इन पर चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैनल, बे, स्ट्रीट, जल डब्ल्यू, मध्य ये क्या होते हैं और 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री को ये क्या क्या चीजें होती हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें।